प्रवेश मसीह के नाम में आप में से प्रत्येक का इस शिक्षा के अंदर का स्वागत है। हम इस समय परमेश्वर के वचन के अंदर की विशेष बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर में बढ़ना, ग्रोइंग इन द लॉर्ड, या हम कह सकते हैं परमेश्वर के अंतर्गत बढ़ने के बारे के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, प्रभु के अंतर्गत बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत हम बढ़ोतरी की रुकावट के बारे में देख रहे हैं। और आज हम सारी बातों को रिपीट ना करते डायरेक्ट हम उस चीज़ में चलेंगे। हमने कहा था हम इस समय से बात करेंगे जो तीसरी या चौथी बात है, लेकिन हम यहाँ पहला ही लिख रहे हैं। वो हमारी जो बात है वो है आत्मिक, क्या था जी, क्या देखेंगे आज हम? आत्मिक बीमारियों को हम देखेंगे। हमने इस बात को देखा था कि एक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत रुकावट आने के लिए बहुत सी बातें आती हैं, यानी नींव सही नहीं होती है या उसका खान पान अच्छा नहीं होता है। फिर उसके जीवन के अंतर्गत एक होती है आत्मिक बीमारियां, स्पिरिचुअल सिकनेस, आत्मिक बीमारियां। वो आत्मिक बीमारियां क्या करती हैं? एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसकी बढ़ोतरी के अंदर रुकावट बन जाती हैं। हो सकता है वो अच्छा खा रहा है, जैसे हमने पहले लास्ट के अंदर बताया था, एक व्यक्ति बहुत अच्छा खा रहा है, बहुत अच्छा भोजन ले रहा है, अच्छी टाइम टेबल कर रहा है, फिर भी अगर वो बढ़ नहीं रहा है, यानी शरीर के अंतर्गत आप साधारण तौर पर बताएं ना कि ये व्यक्ति अच्छा खा रहा है, बढ़िया कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये बीमार है, इसमें कोई बीमारी, इसके शरीर में कोई ना कोई क्या है, कोई बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी है जो इस कारण से क्या है, इसके खाया पिया कुछ लग नहीं रहा। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है आत्मिक जीवन के अंदर भी। बहुत अच्छे वो खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, वचन भी वो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी वो करते हैं, जीवन के अंतर्गत वो अच्छाई के साथ चलते हैं, फिर भी बढ़ नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? कुछ एक स्पिरिचुअल सिकनेस, कुछ एक बीमारियां होती जो उसके जीवन में लगी रहती हैं, जिन्हें वो नहीं जानता है, और इस कारण से वो बढ़ नहीं पाता। आज हम परमेश्वर के वचन के अंतर्गत उन बीमारियों के बारे में हम देखेंगे। जल्दी से हमारे साथ निकालें यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 11, मेहरबानी से निकालें। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 11, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 7 और 8 को मेहरबानी से पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सिखाता आया हूँ। हाँ जी, उन्होंने ना सुनी। हाँ जी, बस परमेश्वर का नाम को धन्य कहते हैं। यहाँ आत्मिक बीमारी के अंतर्गत जो कह सकते हैं पहली बीमारी है, यहाँ क्या लिखा है? उन्होंने प्रभु की बात को नहीं सुना, प्रभु की बातों को ना सुनना। ये एक पहली बीमारी है, पहली से सिकनेस है लोगों के जीवन के अंतर्गत। वो वचन तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु की उपस्थिति के अंदर बैठते हैं, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनते हैं। बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के अंतर्गत। आपसे कहना चाहते इस समय अपनी लाइफ को आप क्या करें? एनालाइज करें, अपनी लाइफ के अंदर इस बात को देखें, क्या मैं परमेश्वर की बात को सुन रहा हूँ? क्या मेरे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की बात आ रही है? क्या मैं परमेश्वर की बात को सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ? बहुत जरूरी हमारे जीवन के अंतर्गत हम प्रभु की बात को सुने, परमेश्वर से सुने। और कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रभु की बात को ना सुनने के कारण से परमेश्वर के अंदर वो बढ़ नहीं पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ोतरी को अपनी लाइफ में देख नहीं पाते हैं। एक बात आपको याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखें, इब्रानियों 1 मेहरबानी से पढ़ें। इस चीज़ के द्वारा आपको हम उत्साहित करना चाहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी पहले वचन को, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ें। क्या कहता है? हाँ जी, ध्यान से सुने। पूर्व युग में परमेश्वर ने उनसे थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ध्यान रखें, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने क्या की? बातें की। हाँ, आगे, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो आपसे कहना चाहते हैं ये वचन इब्रानियों 1:1 बताता है पूर्व युग में परमेश्वर ने क्या किया? भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बात की।
फिर ऐसा लिखा है, अंतिम दिनों के बारे में ऐसा लिखा है, उसने फिर बातें की। इसका मतलब क्या है? ये वचन क्या बताता है? ये वचन बताता है हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं, जिस परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हम इस बात को अपने हृदय में लेके चलना है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं कर रहा, परमेश्वर की आवाज़ मैं क्या सुनूं, परमेश्वर कुछ बोल ही नहीं रहा। लेकिन आपको इस बात को दृढ़ता से समझना है, स्ट्रांगली समझना है। जब जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे, चाहे आप प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, एक बात आप कहें, परमेश्वर मैं जानता हूं। आप ये कहें, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, ये कहें, परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप बात करने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। ध्यान रखें, कई आज लोगों के जीवन के अंतर्गत ये विचार बन गया है। क्या विचार बन गया? परमेश्वर बोलता ही नहीं है, परमेश्वर बात ही नहीं करता है, मैं क्या सुनूं, परमेश्वर कुछ कह ही नहीं रहा। आपको कहना चाहते, परमेश्वर हर दिन, हर घड़ी, हर पल बात करने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बात करने के लिए उत्सुक है, वो अपनी बात आपको बताने के लिए उत्सुक है। और आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन के अंतर्गत हम इजीली और लाइटली प्रभु की बात को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, इस कारण से हम उसकी बात को नहीं सुन पाते हैं। आइए हम आपको कुछ एक उदाहरण बताएं, फिर हम प्रैक्टिकल कुछ बात को हम करेंगे, ताकि आप आज समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसे बात करता है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी पहले वचन को निकालें। उत्पत्ति 1:1 पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या आप बता सकते हैं यहाँ परमेश्वर क्या बात कर रहा है? पहली बात, क्या परमेश्वर इसमें कुछ बात कर रहा है? हाँ या ना? यस और नो? क्यों जी, क्या कहते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर यहाँ कुछ बात कर रहा है या नहीं? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। आपसे कहें, परमेश्वर बात कर रहा है। यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। पहली बात वो क्या कर रहा है? पहली बात वो यहाँ ये कर रहा है, बता रहा है, वो सृष्टि करता है। ही इज ए क्रिएटर। वो बता रहा है, आई एम द क्रिएटर। पहली बात जो परमेश्वर कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो बता रहा है कि वो क्या है? सृष्टि करता है। दूसरी बात इसमें वो क्या बता रहा है? दूसरी बात परमेश्वर बता रहा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है। हम कहें थोड़ी गहराई में, बार बार पढ़ें इसको, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है। दूसरी बात परमेश्वर क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि वो क्या है? वो क्या है? वो सर्व सामर्थ्य जो सब कुछ कर सकता है। फिर तीसरी बात इसमें और क्या आपको देख रहे हैं, क्या परमेश्वर बता रहा है? यहाँ तीसरी बात परमेश्वर बोल रहा है, ही इज द फर्स्ट। क्या लिखा है? आदि में, इन द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या बता रहा है? वो बता रहा है, आई एम द फर्स्ट, आई एम द बिगिनिंग, मैं प्रथम हूँ। चौथी बात परमेश्वर क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि इस पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला वो ही एकमात्र है। नॉट अदर और नॉट मैनी, कोई दूसरे नहीं और कोई ज़्यादा नहीं। कई बार लोग क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं, पृथ्वी क्या हुई है? पृथ्वी आग का गोला है, सूरज से अलग हुई है, कुछ अलग अलग प्रकार विचार डाले। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बात को हम समझ पाते हैं। परमेश्वर यहाँ बता रहा है, आई एम द ओनली क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड अर्थ। मैं ही केवल एकलौता वो व्यक्ति हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बताया। हम कहें अभी ये चार बातें जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हमें पता चली, आप बैठेंगे आज के अंदर और बातें निकल सकती है। ऐसा नहीं कि चार ही हैं, और बातें यहाँ बोल रहा है। एक लाइन में परमेश्वर क्या है? चार बातें यहाँ बोल रहा है। पहली बात उसने क्या बोली है कि वो क्या है? सृष्टि करता है। दूसरी बात वो क्या बोली कि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तीसरी बात वो क्या बोल रहा है? वो प्रथम है, वही सब प्रथम है, उससे पहले कोई नहीं, ना कोई इससे पहले था ना कोई होगा। ही इज द इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग का मतलब शुरू में, आदि का मतलब शुरुआत, यानी कि अब इसके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं जैसे हम यूज करें। शुरुआत का मतलब शुरुआत, यानी कि बिल्कुल
स्टैंडिंग पॉइंट, यानी कि शुरुआती बिंदु के अंदर वो था। और चौथी इंपॉर्टेंट बात वो बता रहा है, वो ही केवल अकेला क्या है, ये सारी चीज़ों को बनाने वाला है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम इस रीति से समझ सकते हैं परमेश्वर, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर बात करता है। हमें क्या करना है, इसका मतलब हम सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर बात कर। एक और वचन निकाले हमारे साथ, व्यवस्था विवरण 28 मेहरबानी से निकाले। बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 को पढ़ें, 1 को पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ जी, सब आज्ञाएं, हाँ जी, सुने ध्यान से मेहरबानी से। यदि तो अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, हाँ जी, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनिए, वह तुझे हाँ जी, पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर तो क्या कह रहा है, तो सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब आपने इस वचन को पढ़ा, यहाँ क्या क्या कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या, हाँ, परमेश्वर यहाँ भी बात कर रहा है। पहली बात परमेश्वर क्या कर रहा है, पहली बात परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, परमेश्वर यहाँ मुझे और आपको क्या कर रहा है, श्रेष्ठ बनने का तरीका बता रहा है। हियर गॉड इज सेइंग एंड टेलिंग अस हाउ वी कैन बिकम द फर्स्ट, हम कैसे प्रथम बन सकते हैं, कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, परमेश्वर आपको और मुझे क्या कर रहा है, श्रेष्ठ बनने का तरीका बता रहा है। दूसरी बात यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि अगर, यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, यदि मैं जो प्रभु से सुनूं और उसकी बात को मानूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, श्रेष्ठ। कैसे, पहली बात परमेश्वर क्या बता रहा है कि मैं श्रेष्ठ बन सकता हूं। फिर परमेश्वर क्या बता रहा है कि मैं श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूं, अर्थात यदि मैं उसकी सुनूं तो मैं उसके अंदर बातों में परमेश्वर क्या होगा, श्रेष्ठ बन जाऊंगा। और इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बताता है प्रभु मुझे श्रेष्ठ बनाना चाहता है, इसीलिए तो बता रहा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या, इसका मतलब परमेश्वर, आप अपने बच्चे को कोई चीज़ क्यों बताते हैं, है ना। ज़्यादातर बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चे को बिजनेस की बातें बताते हैं, उनके साथ कितना भी गहरा, कितना पुराना उनका वर्कर उसे नहीं बताते। क्यों जी, बताते नहीं बताते, नहीं बताते, लेकिन अपने बच्चे को थोड़े ही समय में बता देते। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस ट्रिक को या उस बात को वो भी सीखे। तो यहाँ इसका मतलब क्या, परमेश्वर चाहता है कि आप, परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे, हर एक पढ़ने वाले से क्या कह रहा हूँ, कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू श्रेष्ठ बन जाए। वो ये जिस वचन में खुदा अगली तीसरी बात ये कर रहा है, वो चाहता है कि मैं क्या बन जाऊँ, श्रेष्ठ बन जाऊँ। यहाँ प्रभु बता रहा है, क्या बता रहा है कि यदि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूं तो वो क्या करेगा, मुझे सब जातियों में क्या करेगा, सब जातियों में श्रेष्ठ, यानी सभी जातियों के अंदर वो क्या करेगा, मुझे श्रेष्ठ करेगा। तो यहाँ 4 बातें परमेश्वर बोल रहा है। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, बात करने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है। हमें इस चीज़ को समझना है। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। अब आपने कहा सुन लिया सब कुछ, प्रैक्टिकल करेंगे तो 2-2 3-3 एक साथ हो जाए, पोस्ट कर दें इसको भी, 2-2 3-3। इसका मतलब आप समझे, परमेश्वर हमारा बात करने वाला परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को घर पर करें। आप अगर घर पर माँ बेटे हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, आप ऐसा करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आप क्या करेंगे, परमेश्वर के हर वचन के अंदर परमेश्वर की बात को आप सुनने लगेंगे। आपका आत्मिक जीवन इतना अलर्ट हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा वाह परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, मैं खुदा के वचन को पढ़ूंगा। परमेश्वर मुझे कुछ कह रहा है, मैं खुदा के वचन को पढ़ूंगा। फिर आपका वचन पढ़ना थ्रोली ना होगा, यानी कि जल्दबाजी में नहीं होगा। आप आराम से इस बात को पढ़ेंगे क्योंकि आपने मालूम हो जाएगा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है। हालेलुया। हम कहें ये परमेश्वर है जो मुझे आपको चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बात को सुने। परमेश्वर हमसे बोल रहा है। कभी भी ये ना सोचे प्रभु बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम कई बार ऐसे सुनते नहीं हैं। तो ये पहली बीमारी है, आत्मिक बीमारी है कि बात को सुनते नहीं हैं या सुन नहीं पाते। दूसरी जो बीमारी है लोगों के जीवन के अंदर, आत्मिक बीमारी ये है, सुनते तो हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ ऐसा लिखा गया है, हमने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ा था, उन्होंने सुना लेकिन क्या है, उन्होंने माना नहीं। सुनते पर
मानते नहीं। ये एक दूसरी बीमारी है, आत्मिक बीमारी है, मानते नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आपके जीवन में, आपने जो सुना है उस सुने हुए के अंतर्गत आप अगला बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, यू हैव टू ओबे, आपको मानना है, मान करके आगे चलना है। लोग सुनते हैं पर मानते नहीं हैं, और इस कारण से उनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर की भरपूरी को या परमेश्वर की उस बहुतायत को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बात करता है, लेकिन सुने हुए को नहीं मानते। हम प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत हम उत्पत्ति की पुस्तक इस बात को देखते हैं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने साफ साफ सब बातों को बताया, वह बहुत क्लियरली बताया क्या उन्हें करना है और क्या उनको नहीं करना है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रभु की बात को उन्होंने सुना, आया ना, सुना ना, नहीं बात तो सुना ना, बात तो सुना, उनके पास प्रभु की वाणी आई, क्लियरली आई, कोई डाउट था, कोई ऐसा था कंफ्यूज था। आपसे कहना चाहते ऐसे ही परमेश्वर की आवाज़ आपकी मेरे पास आती है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, उसमें फिर आप ये ना सोचे क्या ये प्रभु की आवाज़ है, नहीं, वो होती है। और ऐसा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, और उन्होंने ना सुनना केवल सुना, उन्होंने ना उन बात को सुना और उन्होंने उस बात को नहीं माना। और क्या किया, आज लोग क्या कर रहे हैं, जब वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं तो वो क्या करते हैं, वही करते हैं जो आदम हव्वा ने किया। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बात को ना मान, सुना लेकिन नहीं माना। और उस बात से बचने के लिए जब परमेश्वर उनके पास आया, परमेश्वर उनके पास आया तो क्या कहा, क्या तूने वो फल, किससे पूछा परमेश्वर, सबसे पहले आदम से पूछा या हव्वा से पूछा, है जी, किससे पूछा, बिल्कुल सही, आदम से पूछा। तो आदम ने क्या कहा कि हाँ मैंने खाया, गलती हो गई, सॉरी फादर, पिताजी माफ़ कर दो, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो। क्या कहा आदम ने, है जी, क्या कहा उसने कहा कि मैं तो, दूसरे शब्दों क्या कह रहा है, मैं तो ये गलती करना नहीं चाह रहा था, मैं तो खाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो स्त्री तूने मुझे दी, हव्वा दी, उसी ने मुझे खाने के लिए उकसाया या खाने के लिए दिया। यानी कि उसने क्या किया, खुद का बचाव के लिए हव्वा को ऊपर दोष लगा दिया। आप कहें आज लोग यही करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हव्वा से नहीं कर रहा। या दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपकी पत्नी या पति से बात या भाई या बहन से बात नहीं कर रहा। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, कलीसिया से बात नहीं कर रहा। आपसे कहना, जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जिम्मेदारी को लेना है, आपको जिम्मेदारी को लेना है। परमेश्वर ने आपसे कहा, आपको क्या, वह आदम को क्या कहना चाहिए था, मुझसे गलत, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा तूने मुझे। आपसे कहे, आज बहुत से लोग जीवन के अंदर बढ़ नहीं पाते क्योंकि मानते नहीं, और ना मानने के साथ साथ वो जब प्रभु उनसे प्रत्युत्तर करता है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपना इशारा किसी और की तरफ कर देते हैं। और फिर हव्वा के पास प्रभु का, ठीक है, प्रभु ऐसे सब जानता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ठीक है जी, हव्वा के पास चलता हूँ। हव्वा के पास गया, हव्वा ने क्या कहा, कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो प्रभु तेरी बात को मानती हूँ, लेकिन सर्प जो कि शैतान के रूप में था, उसने मुझे क्या कर दिया। और हव्वा क्या है, दुनिया में आज भी और उस समय भी हव्वा ऐसी है, सबसे बहक जाती है, बहुत सीधी होती है हव्वा, है ना, ऐसा है क्या। आपसे कहें प्यारे परमेश्वर लोग, ना तो हव्वा ना आदम, ना तो स्त्री ना पुरुष किसी के बहकाने में नहीं आता है। आपसे इस बात को नोट डाउन कर ले, कोई किसी के बहकाने में, हर चीज़ क्या होती है, अंदर की होती है। उसे क्या ऐसा लिखा गया है, जब हव्वा ने क्या किया, उस फल को देखा तो क्या देखा है जी, हाँ जी, देखने में मनभाव और खाने चाहने में खाने योग्य है। क्या वो पहले ही ऐसा था या उस समय बन गया, क्यों जी, ऐसा ही था क्या, या उस समय शैतान ने कुछ उसको स्पेशल, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कुछ जादू उसमें डाल दिया और कहा देख ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, क्यों जी, सोच के बाद जवाब दे। क्या शैतान ने उसको ऐसा चाहने योग्य बना दिया, मनभाव बना दिया क्या, हैं जी, उसके विचारों में बनाया,
और जी, और क्या कहते हैं आप? बोले आप क्या कहते हैं? उससे बनाया पहले ही था। आइए पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक निकालें तो आपको पता चलेगा। कई बार हम बहुत बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं और निकालें। 2 का 9 पढ़े, उत्पत्ति 2 का 9। हाँ जी, हाँ 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 जी, बस क्या लिखा है? क्या वही ऐसा था या वो अलग था? क्या सारे फल मनोहर थे या वही मनोहर था? हैं जी, सारे थे। ध्यान खाने कई बार हम गहराई नहीं समझते थे, ऐसा लगता है कि शैतान ने कुछ कर दिया। जब भाई ने बोला कि विचारों के अंदर आ गया, कई बार हम क्या कुछ बातों को सोच, लेकिन आपको इस बात देखना है क्या लिखा है। दोबारा पढ़े मेहरबानी से, सब पढ़े अपने पल बाइबल में। हाँ जी, हाँ हाँ और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, हाँ जी, खाने में अच्छे हैं, वो क्या क्या उगाए। सब अच्छे थे, सब मनोहर थे, सब बढ़िया थे, कोई स्पेशलिटी उस फल में नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ हव्वा ने उस चीज़ को एक्स्ट्रा रूप में लिया और क्या हो गई, वो बहक गई और उसके बहकाने में आकर उसने क्या किया, उसने उस फल को खा लिया। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज मुझे आपको समझना है, जो हमने सुना उसे मानना है, और नहीं मानेंगे तो हम इस काम को करने लग, कई बार लोग क्या इस काम को करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? अरे भाई मैं ही थोड़ी कर रहा हूँ, वो भी तो कर रहा है ना। कई बार लोगों को होता है, कई बार लोग कहते हैं पास्टर साहब आप मुझे ही क्यों बोल रहे, वो भी तो कर रहा है। अरे भाई आपको बोला है, आप तो मानो, है ना। कई बार जैसे ड्रेस का होता है, ड्रेस का ज़्यादातर होता है, पहने आए शर्ट क्या होते हैं, कट का पहने आए, कुछ कह रहे हैं क्यों पहन रहे हो, भाई साहब मुझे ही बोलते, वो भी तो पहन रहा है। अरे भाई उसकी तो छोड़, अपनी बता, है ना। आज क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग, दूसरे को ऊपर कर रहे हैं। और आज आपसे कहा, जब तक मेरे आपके अंदर विचार रहेगा, हम कभी भी जीवन में परमेश्वर के अंदर बढ़ नहीं सकते, परमेश्वर की बातों के अंदर आगे नहीं बढ़े। आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जिम्मेदारी को लेना है। यदि परमेश्वर ने एक बात को बोला है, मुझे नहीं करना है। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपको प्रार्थना करनी, तो आपको प्रार्थना करना है। आपको ये नहीं कहना मेरी पत्नी नहीं करती मैं क्या करूं, मेरा पति नहीं करता मैं क्या करूं, वो भी तो नहीं कर रहा मैं क्या करूं। आपको जिम्मेदारी को लेना है। और प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं आप जब जिम्मेदारी लेना प्रारंभ करेंगे, हम आशीष प्राप्त करेंगे। और इन्होंने सारी बातें बोली, और ये क्या बोल के क्या सोचा, ओ प्रेज द लॉर्ड, हमने प्रभु को बहुत अच्छा जवाब दिया। और आपसे कहे, कई बार लोग भी जब ऐसा कहते हैं, पास्टर साहब मुझे ही कह रहे हैं, उसे तो नहीं कह रहे, लोग क्या सोचते हैं, मैंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, पास्टर साहब को मैंने समझा दिया, मैं क्यों नहीं करता ऐसा, क्यों मैं कट के कपड़े पहन रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैंने समझा दिया भाई साहब को। भाई साहब आप हो ना बड़े वो करते हो, पक्षपात करते हो, उसको बोलते हो नहीं मुझे बोलते हो, है ना। और क्या होता है, वो सोचते हमने बहुत, इन्होंने क्या सोचा, आदम ने, हव्वा ने और साहब ने क्या सोचा, हमने बहुत बढ़िया जवाब दिया है और हम क्या हो गए, बच गए। लेकिन क्या हुआ, वो तीनों में से तीनों कोई भी क्या हुआ जी, आदम, हव्वा और शैतान, तीनों में से कोई नहीं बचा। परमेश्वर ने क्या किया, किसको दंड दिया, शैतान को दिया, हव्वा को दिया, आदम को दिया, किसको दिया, तीनों। आपसे कहना चाहते हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हमने परमेश्वर की बात को नहीं माना, जिसने नहीं माना है वो क्या करेगा, वो दंड पाएगा। इसका कोई महत्व नहीं कि उसने कैसे उस गलती को किया है, किसी को देखकर, किसी को समझकर, किसी को बहककर, ये सब बातें यहाँ पर परमेश्वर समझ रहा। हव्वा बहकी नहीं, हव्वा की इच्छा थी, उसकी इच्छा हो रही थी मैं भी खा के देखो कैसा है, ये तो शैतान बीच में आ गया। कई बार ऐसा होता है, हम कहें लोगों की इच्छा होती है वो करते हैं, है ना, लोगों की इच्छा होती है वो करते हैं, बोल देते हैं। पीने वाले की जो कोई व्यक्ति जो पीने लग जाता है या पीने की इच्छा होती है तो क्या करता है, वो कई बार थोड़ी देर छोड़ देता है, थोड़े दिन बाद क्या है, उसी के पास जाता है जो पीने वाला है, और वो क्या कहता है, अरे भाई पी ले, थोड़ी सी पी ले भाई। और वो क्या करता है, पी लेता है, उससे पूछते भाई क्यों पी, तो क्या कहता है उससे, ऐसा मैंने तो छोड़ दी थी, मैं तो उससे दूर हो गया था, मैंने तो बोतल ही फेंक दी थी, तोड़ दी थी, लेकिन क्या करूँ उसने, अरे भाई उसने तेरे मन में थी, अंदर तेरे था पीने का, इसलिए उसके पास गया, हमारे पास आता ना,
है ना, या प्रभु किसी जन के पास जाता तो आपसे कहना चाहते हैं, गलत करने वाला व्यक्ति का हम कहना चाहते हैं, आप कितना भी समझा लो हमें, हम समझ जाते हैं गलती आप मन में है वो करने की, और क्या ढूंढ उसे रहे हैं कि कैसे करें, क्या ढूंढ रहे हैं कि हम कर लें, और दूसरे शब्दों में क्या करें, हम वो कंधा ढूंढ रहे हैं जिस कंधे पर बंदूक रख करके चला दे, बंदूक चल जाए, हमारा काम भी हो जाए और बंदूक भी चल जाए। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं किसी कंधे बंदूक लगाकर चल सकते हैं, लेकिन दंड से नहीं बच सकते। बी केयरफुल। समझ, बहुत गहरी बातें, ये साधारण रूप से समझ में आया, लेकिन बातें बहुत गहरी बातें परमेश्वर मुझे आपको समझा रहा। हमें समझना है, हमारे अंदर जो चीज़ है उससे बचने के लिए हम उस जगह पर ना जाएंगे हम दंड, वे व्यक्ति दंड को प्राप्त करेंगे। ऐसा लिखा है, उन्होंने नहीं सुना और उनके जीवन के अंतर्गत क्या हुआ, दंड, उन्होंने नहीं माना, इस कारण से उनके जीवन में दंड आया। तो लोग, दूसरी वो बीमारी लोगों के जीवन में क्या है, वो सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और इस कारण से उनके जीवन के अंतर्गत बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। और लोग, कई बार ऐसा होता है, वो परमेश्वर उनसे बोलता है, वो मानते नहीं, बोलता है मानते नहीं, बोलता है मानते नहीं, फिर एक समय खतरनाक आ जाता है। ध्यान रखें, ये खतरनाक स्थिति आने से मुझे आपको बचना है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालें, उसकी 28 पढ़ें, रोमन्स 1:28। ये जो स्थिति है बहुत खतरनाक है। अगर एक व्यक्ति इस काम में चलता जाए, परमेश्वर बोले ना सुने, परमेश्वर बोले ना सुने, परमेश्वर बोले ना सुने, फिर ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस ध्यान रखें प्यारे परमेश्वर लोगों, इस वचन की गहरे ऊपर नीचे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ यही बात है, वो लोग क्या है, गलत के बाद गलत करते जा रहे थे, गलत के बाद गलत करते जा रहे थे, और अंत में क्या हुआ, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन में छोड़ दिया, या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने छोड़ दिया का मतलब, परमेश्वर ने कहा जाने दो, अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अब क्या है, इन्हें जाने दो। प्यारे परमेश्वर, ये स्थिति खतरनाक है। फिर परमेश्वर बात करना बंद करता है, फिर व्यक्ति कहता, प्रभु मुझे बोल, मैं सुनना चाहता हूँ, नहीं बोलता। प्रभु क्या करता है, छोड़ देता है। और आपसे कहीं स्थिति गंभीर है, और आगे जाकर इस वचन को पढ़े तो ऐसा लिखा, वो दंड प्राप्त करते हैं, गहरा दंड प्राप्त कर। इसलिए हमें सुनना है, और सुन करके जितनी जल्दी हो सके के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वालिटी है जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री मेहरबानी से निकालें, कैसे हम आप देख रहे हैं, हाउ वी कैन लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, कैसे सुने, किस तरह से हम सुन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। निकालें मेहरबानी से बुक ऑफ इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, मेहरबानी से हमारे साथ निकालें, उसकी 14 वर्ष को पढ़ें, 12 का 14 पढ़ें। हाँ जी, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना हाँ जी, प्रभु को कदापि न देखेंगे। बात प्यारे परमेश्वर लोगों, पहली बात यहाँ हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए क्या करने रखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, बहुत ज़रूरी है। आपसे कहना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, आप चाहते प्रभु की आवाज़ आपके पास आए, आपको मुझे क्या करना है, सबसे मेल मिलाप रखना है। यानी कि हमारे मन में किसी के प्रति भी किसी प्रकार का कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको कहना चाहिए नहीं कि आप सबके घर जाएं, या सब आपको बुलाएं, या सब आपसे बात करें, ये मतलब नहीं। मतलब ये सबसे मेल मिलाप का मतलब है कि आपके मन में किसी के प्रति क्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष, कड़वाहट या किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके कारण से क्या हो, आपके मेल मिलाप का संबंध टूटे। आपको और मुझे सबसे मेल मिलाप रखने का मतलब हमारे मन में हर एक के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना, क्षमा की भावना, प्रेम की भावना हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। मेरे आपके जीवन के अंतर्गत ये बात सबसे हमारे जीवन में मेल मिलाप, यानी कि सबके साथ हमारा रिश्ता सेम होना चाहिए। सेम हमारा व्यवहार सबके साथ क्या होना चाहिए, सेम। सबसे मेल मिलाप मतलब सबके साथ हमारा रिश्ता सेम होना चाहिए। एक वचन हमारे साथ पढ़ें, याकूब की पत्री 2 का 3 पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, हम ख़त्म करेंगे। याकूब 2:3। हाँ जी,
हाँ हाँ जी, हाँ बस क्या परमेश्वर लोग क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है। यहाँ याकूब 2:3 क्या बता रहा है कि हम व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सेम, माने उसके सेम, ऐसा नहीं कि एक के साथ उसका रिश्ता अलग है दूसरे के साथ अलग है। समानता का रिश्ता उसके जीवन में होना चाहिए। एक पास्टर को, एक लोगों को उसके साथ एक समान रिश्ता रखने वाला होना, यानी उसका व्यवहार सबके साथ क्या हो, समान हो। पहली बात इस सबसे मेल मिलाप का मतलब ये है। दूसरी बात का मतलब ये है कि आप के मन में किसी के प्रति या विशेष अपने शत्रु या विरोधी के प्रति हानि का विचार नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके हानि का विचार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट समझना इस बात को। यानी कि मेल मिलाप का मतलब यह है आप ये विचार ना करें मैं उसकी हानि चाहता हूं, उसकी हानि हो जाए, उसकी हानि हो गई, आपके अंतर्गत खुशी हो रही। इसका मतलब क्या है, आपके मन में उसके प्रति एक कड़वाहट है, एक कटुता है, एक कड़वाहटपन आपके जीवन में है, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं, आप उसकी हानि चाह रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग पास साहब बिल्कुल सही है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं किसी की हानि नहीं चाहता, बिल्कुल अच्छा आप कर रहे हैं। लेकिन एक और इससे बढ़कर बात है, सबसे मेल मिला जिसे कई लोग समझते नहीं हैं, वो ये है कि उसकी या उसके लाभ या उसके प्रॉफिट या उसकी खुशी में खुशी से खुश होना, ये भी ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको उसकी खुशी से भी, उसके लाभ से भी आपको क्या होना चाहिए, खुशी होनी। याद रखा, आप हानि से कोई नहीं, आप हानि की योजना नहीं बना रहे, लेकिन जिसके साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, आपको लग रहा है, तो आपको उसके जीवन में जब कोई अच्छी बात आती है आपको खुश होना है, आपको खुशी दिखाना है, आपको उसके प्रति उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, उसको बधाई आपको देना है, उसके लिए आपको इनकरेज करना है। ये है परिपर में सबसे मेल मिलाप रखना, यानी कि हमारे मन में किसी प्रकार का बुरा विचार ना होना, हम उसकी हानि का विचार ना करें। तीसरी बात, उसके लाभ के लिए भी हम क्या करें, हम लाभ के लिए भी हम क्या, उसकी प्रॉफिट के लिए भी हम क्या करें, खुश होएं। ये है सबसे मेल मिलाप रखने का मतलब। प्यारे परमेश्वर लोगों, हम सबसे मेल मिलाप रखने की बात करते हैं, सबसे मेल मिलाप रखने की बात हम करते हैं। फिर आगे क्या लिखा गया है, सबसे हमें क्या करना है, मेल मिलाप करना है। और आगे क्या लिखा है, अगली बात पढ़े, सबसे मेल मिलाप रखें, और पढ़े वहाँ 12 का 14। हाँ जी, अगली बात जो नेक्स्ट हमारी अगला क्या होना है, पवित्रता खोजी या पवित्रता में बने रहना या पवित्रता में बढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु की आवाज़ को अगर हम सुनना चाहते हैं, हमें पवित्रता में बने रहना है, पवित्रता के अंतर्गत बढ़ते चले जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, हमें वी मस्ट बी लिव ए होली लाइफ एंड ग्रोइंग इन द होली लाइफ। हमें पवित्रता में बने रहना है और पवित्रता में बढ़ते चले जाना है। जब हमारे जीवन में ये होगा, आपसे कहें 100% आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। आपके जीवन के अंतर्गत ये पवित्रता लगातार बनी रहनी चाहिए। इस पवित्रता के बारे में थोड़ा सा बोल करके हम बंद करेंगे। पवित्रता का मतलब प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना है, के अंतर्गत बढ़ोतरी को प्राप्त करना है। अब कई लोग जीवन के अंतर्गत इस पवित्रता की भी उस कंप्लीट डेफिनेशन को या कह सकते हैं कंप्लीट बात को नहीं समझते हैं। जो पवित्रता के अंतर्गत पहली बात, हमें कैसा पवित्र बनना है जी, कैसे पवित्र बनना है जी, कैसे बनना है, बिल्कुल सही। पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, पहला पत्रस 1 का पढ़ें जी, 16 पढ़ें क्या कहता है। पहला पत्रस 1:16, हाँ जी, पवित्र बनो कि मैं पवित्र हूँ। कैसा पवित्र बनना हमें, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसा आपको क्या बनना है, पवित्र बनना है। आपसे कहें इस पवित्रता में इस स्टैंडर्ड से नीचे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, परमेश्वर के समान पवित्रता में आपको आना है। क्या लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही
तुम भी पवित्र बनो। जैसा परमेश्वर पवित्र वैसा ही पवित्र आपको बनना है। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल करेंगे, हम परमेश्वर के समान पवित्र कैसे बन सकते हैं, या परमेश्वर के समान पवित्रता का अर्थ क्या है? परमेश्वर के समान पवित्रता का अर्थ ये है प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिसे यीशु मसीह ने बताया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 मेहरबानी से निकालें, उसका 27 और 28 पढ़ें। क्या कहता है? ये है परमेश्वर की पवित्रता। हाँ जी, हाँ जी, कहा गया था। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ। हाँ जी, बस आगे भी आप पढ़ सकते। यानी कि परमेश्वर की पवित्रता का मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है? परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता मन के विचारों से प्रारंभ होती है। यानी कि आपको मुझे परमेश्वर के समान पवित्रता का मतलब है मन के विचारों में भी कोई बुराई का विचार, अपवित्रता का विचार ना आना। संसार की पवित्रता है, पवित्रता क्या है? गलत काम कर देना। खूनी कौन है? दुनिया की दृष्टि में खूनी कौन है? जिसने खून किया है। परमेश्वर की दृष्टि में खूनी मर्डर कौन है? जिसने अपने भाई के प्रति बुरा विचार। पूरा पीछे आप पढ़ोगे, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि उस जो कोई अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, वो क्या है? वो नरक के दंड की आग की होगी। यानी कि परमेश्वर का पवित्रता का स्टैंडर्ड क्या है? परमेश्वर की पवित्रता का स्टैंडर्ड हम कहाँ से चालू होता है? हमारे विचारों। इसलिए हमारे विचारों में भी वो बात नहीं आना चाहिए। हमारे विचारों के अंतर्गत एक पवित्रता की बात रहनी चाहिए। हमारे विचार के अंतर्गत भी परमेश्वर की पवित्रता की भी बातें होनी चाहिए। हमारे यानी परमेश्वर की पवित्रता मन के विचारों से प्रारंभ होती है। आज आपसे कहना चाहिए, आप और मुझे इस स्टैंडर्ड पर अपने आप को लेकर आना है, इस स्तर पर अपने आप को लेकर आना है। और जब हम यहाँ लेकर आते हैं, हमारे मन में भी किसी भी बहन के प्रति, भाई के प्रति को कुविचार नहीं आता है, या मेरे आपके मन में किसी प्रकार बुराई का विचार किसी भाई बहन के मन में नहीं आता है, वो कहलाती है परमेश्वर के समानता की पवित्रता। ये है परमेश्वर की पवित्रता। और दूसरी जिस चीज़ पवित्रता को हम में से शायद हम में से किसी ने सुना है या नहीं सुना, दूसरी जो पवित्रता है प्यारे परमेश्वर लोगों, पवित्रता का मतलब शुद्धता, शुद्ध मन रखना, शुद्ध विचार रखना, शुद्धता से भरे रहना। तो ये हमने पहली पवित्रता हमारी क्या है? मनुष्य के प्रति। दूसरी जो पवित्रता का दूसरा स्टैंडर्ड है प्यारे परमेश्वर के, वो है लोगों, वो है परमेश्वर के। इसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। परमेश्वर के प्रति क्या रखना? शुद्ध विचार रखना। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। क्यों जी ऐसा ही करते हैं? शुद्ध विचार नहीं, किसी प्रकार परमेश्वर के प्रति कोई भी बुरा विचार ना आना। अब इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर के प्रति किसी प्रकार की क्या करना? कड़वाहट को ना लाना। और आपसे कहें, कई लोग आज जीवन में क्या है? वो बहुत पवित्र हैं, अपने विचारों में बहुत पवित्र हैं, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर के प्रति वो क्या है? उनके जीवन के अंतर्गत एक कड़वाहट है। आपसे कहना चाहते हैं, बहुत ही खतरनाक बात जिससे हमें बचना है। आज बहुत लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति क्या एक कड़वाहट है। क्या कड़वाहट है? परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना? परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने मुझे वो क्यों नहीं दिया? मैंने खुदा से विनती की, मैंने प्रभु के लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया? आज क्या है? कई लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति कड़वाहट है, जिसे प्यारे परमेश्वर के लोग कहा जाता है अपवित्रता परमेश्वर के लिए। इस चीज़ को हमें समझना है। परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से अपने आप को बाहर निकालें। हो सकता है आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई होगी, हो सकता है आपके अनुसार काम नहीं हुआ होगा, हो सकता है मेरे अनुसार काम नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से बचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति कड़वाहट अपवित्रता कहलाती है। आज कई लोग है एक परमेश्वर के ऊपर क्या है, एक ऐसा कह सकते खुदा के साथ एक सवाल है। आपसे कहना चाहिए, मैं आप परमेश्वर के से कड़वाहट नहीं रख सकते। अगर हम रखेंगे, हमारे जीवन के अंदर हम कई आशीषों से रुक जाएंगे। प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है, जब लोगों ने परमेश्वर के प्रति कड़वाहट की, जानते क्या हुआ? जब परमेश्वर के प्रति उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के प्रति उन्होंने कहा, अगर आप एक दो बातों को जल्दी से हम खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 10 का 10 निकालें।
निकालें जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 10:10 क्या लिखा है? और न तुम कुड़कुड़ाओ, हाँ जी, ध्यान रखें, कुड़कुड़ाना नहीं है। हाँ जी, में से कितने कुड़कुड़ाए कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा हाँ, नष्ट किए गए। ध्यान रखें प्यारे परमेश्वर, क्या हुआ? नाश करने वाले के द्वारा नाश हुए। दूसरे शब्दों में क्या क्या कहते हैं? कई बार हमने बताया क्या हुआ, उन्होंने उस नाश करने वाले के लिए जी द्वार को या दरवाजे को खोल दिया। वो नहीं आ सकता था अंदर, लेकिन कैसे आया? वो नाश करने वाला उनके जीवन में आया, क्योंकि वो क्या रहे? कुड़कुड़ाए। वो कुड़कुड़ाए, उनकी कुड़कुड़ाहट ने क्या किया? नाश करने वाले को इजाज़त दी। आपसे कहना चाहते हैं, आज कई लोगों के जीवन के अंतर्गत, कई लोगों के घरों के अंतर्गत, कई लोगों के बिजनेस में, कई लोगों के कार्य के अंतर्गत वो नाश करने वाले ने एंटर कर लिया है। रीज़न? कुड़कुड़ाहट। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। मेरे आपके अनुसार काम नहीं हो रहा, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। वी कुड़कुड़ाहट को इंग्लिश में क्या ग्रम्बलिंग क्या कह रहे हैं जी? व्हाट से? ग्रम्बलिंग, ग्रम्बल, ठीक है। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। मुझे आपको अपने कुड़कुड़ाहट से बचना है। ये क्या है? परमेश्वर के प्रति अपवित्रता है। हमें इस बात के लिए सावधान रहना है। परमेश्वर के लोग, घर जाकर आप पढ़ना, निर्गमन 14:11 को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ लोग कुड़कुड़ाए और उन्होंने कहा, मूसा तो हमें कहाँ लेकर आ गया? क्या हमें यहाँ जंगल में लेकर आ गया? लाल समुद्र के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? तो हमें कहाँ जंगल में लेकर आ गया? फिर थोड़ा सा आगे गए तो क्या लिखा है? वहाँ थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें क्या मिला? खारा पानी मिला, प्यासे थे और कहा, क्या परमेश्वर तुम्हें यहाँ लेकर आया? क्या तुम मारने के लेकर आया? फिर निर्गमन 16:13-3 में लिखा गया है, उन्होंने कहा, हमें अच्छा भोजन यहाँ नहीं मिल रहा, कहाँ हमें ये मूसा तो लेकर आ गया। फिर निर्गमन गिनती 14:3 जरूर पढ़ें, निर्गिनती बुक ऑफ नंबर चैप्टर 14 वर्स 3 मेहरबानी से पढ़ें। वहाँ देखें क्या वहाँ पर कहा गया। नंबर 14 का 3 पढ़ें। हाँ जी, दोबारा पढ़े सिस्टर प्लीज। हाँ, यहोवा हमको, हाँ जी, उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहते? क्या कर रहे हैं लोग? कुड़कुड़ा रहे हैं। किसे कह रहे हैं? खुदा कह रहे हैं। अरे परमेश्वर लगी। और इसके बाद अगर आप 14 के आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने कहा, ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, ये मुझसे शिकायत करने वाले लोग हैं, ये मुझसे कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा, इनमें से एक भी क्या होगा? उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, पीपल मिस देयर ब्लेसिंग, किस लिए? परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने या परमेश्वर के प्रति अपवित्रता हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें सदा सर्वदा कुलुस्सियों 5:20 को याद रखना है। कुलुस्सियों 5:20 को सदा सर्वदा हमें अपने जीवन में याद रखना है। कुलुस्सियों 5:20 को अपने लाइफ के अंतर्गत हम याद रखें। पढ़ें क्या कहता है। हाँ जी, 5:20 नहीं है? ठीक है जी, 4:20 तो हो गया। 4:20 भी नहीं है? क्या बात है यार, आप बाइबल बहुत पढ़ रहे हो आजकल, क्या बात। गुड हैं जी। 3:20 है? बाइबल खूब पढ़ रहे हो आजकल आप लोग। गुड। इफिसियों 5:20 पढ़े। हाँ जी, और सदा सुने, ध्यान रखें, आपको मुझे कुड़कुड़ाहट से बच रहे या परमेश्वर की अपवित्रता परमेश्वर हैं जी, सदा। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हम कहें सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का क्या करते रहें? परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। इस वचन को अपनी गहराई में उतार लें, आत्मा में उतार लें। आपसे कहें, अगर ये वचन आपकी मेरी आत्मा में उतर जाए, हम कभी भी परमेश्वर के प्रति अपवित्र नहीं होंगे। सदा सब बातों के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करें? परमेश्वर के नाम से परमेश्वर पिता का सदा धन्यवाद करते रहो। इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि लगातार चलने वाली बातें हैं, लगातार चलने वाली बातें हैं, लगातार होने वाली बातें, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। डोंट बी स्टॉप, इसे रोके ना। और हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हम प्यारे परमेश्वर लोगों अपने आप को परमेश्वर के
के प्रति पवित्र बनाए रखेंगे, हम परमेश्वर के प्रति पवित्र बनाए रखेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के जीवन में बीमारी है। क्या बीमारी है? वो बीमारी ये है कि लोग सुनते नहीं हैं। दूसरी बीमारी है कि सुनते हैं तो मानते नहीं हैं। और हमने इसे देखा कि हम कैसे सुन सकते हैं, हमें कैसे सुन सकते हैं, हाउ वी कैन लिसन। हम सुनने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे मेल मिलाप रखना है और हमें क्या करना है, पवित्र बनना है। किसके प्रति? लोगों के प्रति और परमेश्वर के। हम इस अगर ये काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की बात को सुन पाएंगे। अब ये है, आज साहब कहेंगे बात सुन तो पाएंगे, लेकिन हम करेंगे कैसे? अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं, हाउ वी ओबे द वॉइस ऑफ गॉड। कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को, कैसे हम परमेश्वर की आवाज़